हाथरस इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीड़िता की गांव पहुंची एसआईटी की टीम। पीड़िता के पिता के बयान दर्ज करेगी एसआईटी। कई अन्य लोगों से भी पूछताछ कर सकती है एसआईटी। 7 दिन में एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, कल डीजीपी के और अवनीश अवस्थी के वहां पहुंचने के बाद, यानी कि एसीएस ग्रे के वहां पहुंचने के बाद से ही हलचल बहुत ज्यादा तेज हुई है। तमाम चीजें जो नोट डाउन की गई हैं डीजीपी और एसीएस की तरफ से, वो कल सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी भी गई और इसके बाद से ही एसआईटी वहां पर आज पहुंच चुकी है। पीड़िता की गांव पहुंची है। हाथरस से हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या अपडेट है? एसआईटी की टीम पहुंची है, किन किन लोगों से पूछताछ हो सकती है? जी सृष्टि, आज एसआईटी की टीम जो जैसा कि फुलवाड़ी पहुंची है, वो मुख्य रूप से तो पीड़िता के पिता के बयान दर्ज करेगी। जैसा कि एसआईटी ने कल कहा था कि वो कल गांव जाएगी और पिता के बयान दर्ज करेगी, लेकिन ऐसी संभावना है कि पिता के अलावा और भी परिजनों के या गांव वालों के बयान दर्ज कर सकती है। ठीक है, लेकिन देवेंद्र, परिवार का कहना है कि एसआईटी पर उनको भरोसा नहीं है। अब सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, लेकिन परिवार अभी भी न्यायिक जांच की मांग कर रहा है कि उन्हें कोर्ट की तरफ से या कोई जज या कोई ऐसा व्यक्ति जो संविधान से, संवैधानिक तरीके से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि सरकार के नुमाइंदों पर, अधिकारियों पर और पुलिस और टीम पर उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है। जी निश्चित रूप से सृष्टि, परिवार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। वो चाह रहा है कि किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की निगरानी में ये जांच की जाए, क्योंकि उसको प्रशासन पर बिल्कुल ही, जिस तरह से डीएम की भूमिका रही है या प्रशासन की भूमिका रही है, तो उसको निश्चित रूप से किसी पर भी विश्वास नहीं रहेगा। और ये भी बात सच है कि अभी तक तो हटाया, लेकिन डीएम को नहीं हटाया और डीएम के रहते परिवार को नहीं लगता कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी। ठीक है देवेंद्र, को एक तबका अब उठकर वहां हाथरस में वो भी खड़ा हो चुका है, जो समन समाज की वहां मीटिंग हो रही है, जिसमें तमाम समाज के ब्राह्मण, दलित और मुसलमान सभी वहां इकट्ठा हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि अपराधियों के पक्ष में वो बयानबाजी कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, बलात्कार जैसा कुछ हुआ ही नहीं, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, जीभ नहीं कटी, सारी चीजें झूठी हैं, परिवार झूठ बोल रहा है। तो उस पीड़ित परिवार को ही पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा किया गया है। तो क्या कुछ ऐसे लोगों से भी पूछताछ यहां पर हो सकती है, जो एक ऐसा तबका है जो पक्ष में बातचीत कर रहा है? जी नहीं, एसआईटी फिलहाल ऐसे लोगों से कोई बात करने के मूड में नहीं है। वो तो केवल परिवार के लोगों से, और जो हमें सूचना है कि वो केवल लड़की के पिता से और उसके परिजनों से पूछताछ करेगी। और बात रही उस तबके की, तो जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें ये सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि ये बलात्कार हुआ ही नहीं है, उस मामले को लेकर ये सवर्ण समाज और ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब रेप हुआ ही नहीं है तो फिर निर्दोष बच्चों को क्यों फंसाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन परिवार की तरफ से भी कई बार इस तरीके के बयान आए। शुरुआती दौर में जो बयान आया उसमें कहा गया कि रेप नहीं हुआ है। उसके बाद में जो रिपोर्ट आई उसमें साफ तौर पर रीढ़ की हड्डी टूटी हुई, सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शामिल है, मेडिकल रिपोर्ट में शामिल है, और पीड़िता का भी बयान। लेकिन जो लास्ट स्टेटमेंट था वो पीड़िता की तरफ से यही था कि उसके साथ में ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो लास्ट स्टेटमेंट को ही सच्चाई माना जाता है और उसी के आधार पर यह जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी। तो क्या परिवार से बयानों को लेकर जो कहीं ना कहीं हेरफेर देखा गया है या कोई कंफ्यूजन की स्थिति रही है, इसको लेकर जरूर कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है? जी निश्चित रूप से सृष्टि, परिवार के बयान की जहां तक बात है तो परिवार ये कह रहा है लगातार कि हम पे डीएम ने या प्रशासन ने दबाव डाल करके ये बयान बदलवाने की शुरुआत में कोशिश की थी। दूसरी बात ये है कि जब पीड़िता ने मरते समय जो बयान दिया, और हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी यही है कि पीड़िता का बयान ही काफी है रेप की पुष्टि के लिए। जांच का कोई आधार नहीं बचता। अगर पीड़िता जो कह रही है वही सही है, उस लिहाज से पीड़िता ने जो मरते समय, अंतिम समय में जो बयान दिया है रेप का, मेरे ख्याल से वही पर्याप्त है। बिल्कुल देवेंद्र, एसआईटी की तरफ से, क्योंकि कल डीजीपी साहब जब पहुंचे हुए थे और मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई है, रिपोर्ट उन्होंने अपनी सबमिट की है, डीएम को लेकर जो लगातार सवालात उठते रहे हैं और परिवार की सबसे बड़ी समस्या रही है कि इंसाफ चाहिए, लेकिन डीएम के रहते हुए निष्पक्ष जांच आप कैसे करेंगे? उस व्यक्ति के रहते हुए जिसने पैसे देने की कोशिश की, जिसने कहा कि अगर कोरोना से आपकी बेटी मर जाती तो क्या होता, आप पैसे ले लीजिए, आप मुआवजा ले लीजिए, आप घर ले लीजिए और मीडिया यहां रहेगी, आज है कल नहीं है, और आप समझौता कर लीजिए। तो ऐसे व्यक्ति के कुर्सी पर बैठे हुए एसआईटी अपनी निष्पक्ष जांच कैसे कर पाएगी? निश्चित रूप से सृष्टि, ये पीड़ित परिवार ने कल से बात हो रही थी, उसकी बहन ने बयान भी दिया था और कहा भी था कि जब तक ये डीएम है तब तक हमें नहीं लगता कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी। तो यही शक पीड़ित परिवार के मन में बना हुआ है कि जब तक ये डीएम नहीं हटता तब तक हमारी जांच निष्पक्ष रूप से नहीं हो पाएगी। ये एसआईटी को भी निष्पक्ष जांच नहीं करने देंगे। बिल्कुल। अब देवेंद्र, अभी तक सरकार का रिकॉर्ड रहा है, जो तमाम आंकड़े सरकार की तरफ से गिनाए जाते हैं कि 800 से ज्यादा अधिकारी ऐसे हैं, हाई लेवल के अधिकारी हैं, या तो जिनको जबरन रिटायर कर दिया गया या तो उनको ऐसी किसी लापरवाही के चलते चलता कर दिया गया। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि डीएम साहब के ऊपर कोई गाज नहीं गिर रही है? लॉबी में भी
भी कहीं ना कहीं हलचल का माहौल है आईएएस और आईपीएस लॉबी में कि आईपीएस यानी कि एसपी जिन्होंने सारी बातें डीएम की मानी उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, लेकिन डीएम साहब जस की तस कुर्सी पर बैठे हुए हैं मूक बधिर बन के और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। क्या मजबूरी आखिरकार ऐसे आड़े आ रही है? निश्चित रूप से सृष्टि, ये भी यहाँ चर्चा का विषय बना हुआ है कि सारा जो जितना भी केस है और ये जो बिगड़ा है इसका सारा कसूरवार डीएम को मान रही है। यहाँ पब्लिक भी और पीड़ित परिवार भी मानना है और गाज एसपी पर गिरती है, जबकि एसपी ने वही किया जो डीएम ने आदेश दिए या डीएम ने कराया। इवन यहाँ पुलिस वाले जो खड़े हैं और उनसे जब बात की जाती है और वो कहते हैं कि ऊपर वाले का आदेश है, ऊपर वाले का आदेश है, उनका मतलब डीएम का आदेश है। कई लोगों ने कहा भी कैमरे के सामने भी कि डीएम साहब का आदेश है, तो डीएम ने जो कहा वही कहा, लेकिन गाज एसपी पर गिरी, जबकि सारा कसूरवार डीएम है। डीएम का ट्रांसफर होना चाहिए और परिवार भी यही चाहता है कि जब तक डीएम का ट्रांसफर नहीं होगा तब तक हमारी निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। लेकिन देवेंद्र, हमने देखा कल एसीएस गृह ने भी, अवनीश अवस्थी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब उन्होंने परिवार से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने ये जिक्र किया कि तमाम पुलिस वालों के ऊपर और जो ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने लिपापोती की इस पूरे मामले में या तमाम लूपहोल्स जिन अधिकारियों की वजह से इस पूरे केस में निकल कर आए उनके ऊपर हम कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन डीएम का नाम तब भी नहीं था। तो जाहिर तौर पर ऐसी कोई ना कोई मजबूरी सरकार के ऊपर आन पड़ी अब दिखाई दे रही है, या तो उन्हें कोई गलती दिखाई नहीं दे रही है कि डीएम ने ऐसी बयानबाजियां करके इस तरीके से धमकाकर और इस तरीके से पीड़िता के पिता को, जो 3 दिन तक कहां पर थे किसी को नहीं मालूम था, सिर्फ डीएम साहब को मालूम था और परिवार लगातार तलाश कर रहा था, परिवार को आइसोलेट कर दिया गया, जिला अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है इसमें। तो आखिरकार सब पूरा समाज अब ये सोचने पर मजबूर है कि क्या भाई ऐसी मजबूरी है, कौन सा अब ऐसी गलती डीएम साहब करेंगे तब आपको लगेगा कि हां डीएम कोई लापरवाही कर रहे हैं? नहीं, जिस तरह से डीएम को नहीं हटाया गया है उस तरह से यहाँ दबे सुरों में ये भी चर्चा है कि हो सकता है ऊपर से आदेश हो, यानी कि सरकार का ये आदेश हो कि इस तरीके से करो, सरकार के आदेश मानकर डीएम काम कर रहे हो, इसलिए शायद डीएम पर कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार। तो देवेंद्र, क्या सरकार ये साबित करना चाहती है कि हमारे जो हायर अथॉरिटीज हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, जो हमारे डीएम साहब हैं, वो गलत हो ही नहीं सकते हैं? वो अपनी साख बचाने के लिए डीएम को कुर्सी पर अभी तक बिठाए रखे हैं कि हमने किसी प्रकार की कोई लापरवाही और कोई गलती नहीं की, क्योंकि अगर डीएम के ऊपर कार्रवाई होती है तो जाहिर तौर पर सीधे फिर से तमाम सवालात सरकार के ऊपर जो अभी खड़े हो रहे हैं, इससे ज्यादा सवालों की बौछार हो जाएगी। अपनी साख बचाने के लिए इस तरीके की हरकत की गई है। जी सृष्टि, बिल्कुल सही कहा आपने, सरकार अपनी साख बचाना चाहती है, इसलिए उन्होंने पुलिस के कुछ छोटे मोटे अधिकारियों को और कप्तान का ट्रांसफर करके लीपापोती कर दी है। वो डीएम को इसीलिए नहीं ट्रांसफर करना चाहते कि सरकार पर उंगलियां उठाएंगी और वो अपनी साख बचाने के लिए निश्चित रूप से डीएम को बचा रहा है। ठीक है देवेंद्र, आप यहाँ वहां पर मौजूद हैं, परिवार की अब क्या मांग है? वो सिर्फ न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उन्हें 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ नहीं चाहिए। पीड़िता के परिवार ने साफ कहा है कि अगर मुआवजा देने से ही हमारी बेटी को इंसाफ मिल जाएगा तो डीएम साहब अपनी बेटी को लेकर आए, उनके साथ में ऐसी चीजें हों और उसके बाद में हम उनको 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं, और वो ऐसा करने के लिए अगर राजी हो तो जाहिर तौर पर जब अपने ऊपर बीतती है तभी इंसान को समझ में आता है कि वो किस दौर से गुजर रहा है। लेकिन परिवार किसी भी प्रकार के मुआवजे के इंतजार में नहीं बैठा हुआ है कि उनको मुआवजा चाहिए अपनी बेटी के बदले में। निश्चित रूप से सृष्टि, परिवार मुआवजे की नहीं कह रहा, वो कह रहा हमें बिल्कुल मुआवजा मत दीजिए, हमें तो न्याय चाहिए, और न्याय भी वो चाह रहे हैं कि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू हो, किसी जज की निगरानी में जांच हो, और वो जो एसआईटी जांच कर रही है इससे या सीबीआई जांच से वो। ठीक है देवेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे लगातार क्या हलचल चल रही है अपडेट लेते रहेंगे।